स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे अहम ये है कि आप इस बात के ऊपर टाइम लगाएं, आइडेंटिफाई करें कि आपका स्ट्रेसर है क्या, वो वजह क्या है कि जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में हैं, और फिर उस वजह के ऊपर आप अपना गोल डिफाइन करें कि मैंने इसको किस तरीके से एड्रेस करना है, किस तरीके से कोप करना है। इसमें यह बात ज़हन में रखें कि रियलाइज दैट यू आर नॉट परफेक्ट। आप अपनी पूरी कोशिश कीजिए, एक बैलेंस लाइफ गुजारने की कोशिश कीजिए, अपने लिए वक्त निकालें, अपनी फैमिली के लिए वक्त निकालें, अपने सोशल सर्कल और फ्रेंड्स के लिए वक्त निकालें, वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। जहां पर आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अपना प्रॉब्लम या अपनी फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत है, तो उसमें रुकावट ना बने, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि उसमें नो कहने को लिए बंदा बहुत परेशान होता है कि मैं कैसे इनकार करूं। यू हैव टू लर्न टू से नो एट सम टाइम। कभी कभी नो कह देना हाँ कहने के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है और इंसान को बहुत सारी टेंशनों से बचा लेता है। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, अपने सोशल सर्कल या अपने डॉक्टर से मिलें और स्ट्रेस मैनेजमेंट में उसकी भी हेल्प लें। इसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं जो कि वर्क प्लेस टेंशन और वर्क प्लेस स्ट्रेस के साथ होती हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने वर्क को ऑर्गेनाइज करें, अपने गोल्स को सेट करें, अपने टाइम को सेट करें, एंटिसिपेट करें कि आपकी डेडलाइंस क्या हैं और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, उनको पहले से एंटिसिपेट करें और डेडिकेट करें काम अपनी टीम के अंदर। ये तमाम चीज़ों को समझ के करने से होपफुली आप स्ट्रेस को न सिर्फ समझ सकेंगे, पॉजिटिवली फ़ायदा उठा सकेंगे, बल्कि आप उसको मैनेज भी कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखे। बहुत शुक्रिया।